नमस्कार, मैं हूँ रण सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। इस वक्त मैं इंदिरा पार्क में हूँ और जहाँ पर मानव दर्पण सैनिटाइजर कर रही है। पहले वो खाना वितरण कर रही थी। 3 तारीख के बाद तीसरे चरण लॉकडाउन में आज मानव दर्पण ने अपने क्षेत्र में सैनिटाइजर करना शुरू कर दिया। उनके साथ है द्वारका विधानसभा के अध्यक्ष पंडित उमेश शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं उनका क्या कहना। नमस्कार। आप लोगों को मालूम है कि मानव दर्पण पिछले 40 दिन से जो एनजीओ गोल्डी इनके प्रधान हैं, इन्होंने 40 दिन से खाना वितरण और लोगों की सेवा करने का काम, बहुत सारा काम किया इन्होंने। आज इन्होंने सैनिटाइज़र के लिए कुछ मशीनें मंगाई हैं, तो अपनी एनजीओ की तरफ से अपने क्षेत्र के अंदर द्वारका विधानसभा के अंदर वार्ड 32 के अंदर ये सैनिटाइज़र का काम शुरू करा है इन्होंने। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ, उनको सारी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से लोगों की सेवा कर रहे हैं, जिस तरह से मानव दर्पण जो एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है और उनको सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। और मैं गोल्डी भाई को भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने द्वारका विधानसभा के अंदर और क्षेत्र के अंदर बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। बहुत सारे इन्होंने ऐसे काम किए हैं जो हमारे गरीब भाई जिनको खाना वितरण किया, जिनको भोजन की व्यवस्था कराई। और आज जो सैनिटाइज़र का काम इन्होंने शुरू किया है, ये बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि लोगों को आज जो परेशानी है कि जिस तरह से महामारी ये फैली हुई है क्षेत्र के अंदर, और इससे निजात पाने के लिए भाई गोल्डी भाई ने ये सैनिटाइज़र का काम चालू कर दिया है क्षेत्र के अंदर। और लगातार जब तक ये सैनिटाइज़र चलता रहेगा, कोरोना चलता रहेगा, तब तक ये सैनिटाइज़र करते रहेंगे और लोगों की सेवा इसी तरह करते रहेंगे। क्षेत्र में तीसरा चरण कोरोना का चालू हो गया पूरे देश में, और इसमें अभी देखेंगे भीड़ किस तरह लोगों की चालू है, तो क्या इस पर अंकुश नहीं होना चाहिए? नहीं, लोगों को समझना चाहिए कि जो ये महामारी जिस तरह से ये लोगों में फैल रही है, लोगों को सावधान रह कर के घरों से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी कोई कह कर के नहीं आती है। ये तो एक हवा के साथ में फैल रही है और लोगों से आपस में जो लोग टच होते हैं, इसकी वजह से फैलती है। तो मैं तो लोगों को यही कहना चाहूँगा कि जो अब पिछले 30-40 दिनों से आप लोग घरों के अंदर लोग थे, आप एकदम से सारे बाहर ना निकले। जिसको ज़रूरत है किसी सामान की या किसी को कहीं ड्यूटी जाने की, वही आदमी बाहर निकले। मैं देख रहा हूं कि क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो कोई काम नहीं है, उसके बाद भी वो लोग क्षेत्र के अंदर घूम रहे हैं। तो मैं सभी क्षेत्रवासियों से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग घरों के अंदर सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस कोरोना की जो महाबीमारी है दिल्ली के अंदर, जो पूरे देश के अंदर फैल रही है, पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल रही है, इससे बचने का काम कीजिए और आप लोग अपने सेफ रहिए, अपने घर में रहिए। हमारे साथ पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुधीर श्रीवास्तव जी है। आइए जानते हैं वे अपने क्षेत्र में किस तरह का सहयोग कर रहे हैं और आज वे क्या करने जा रहे हैं, उनसे जानते हैं। जी, अभी हम लोग दर्पण मानव दर्पण की तरफ से हम लोग सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने क्लासपुर चौक को भी काफ़ी लोगों का सेवा की है। सुबह शाम 500 लोगों को खाना पीना दिया हुआ है, और मानव संस्थान की तरफ से काफ़ी लोगों को अनाज बांटा जा रहा है। जो भी आवश्यक चीज़ें हैं खुद दी जा रही हैं उनको। अभी इसका तीसरा चरण चालू है और कोरोना के अभी आप देख सकते हैं लोग किस तरह मेले की तरह बाहर निकल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं लोग, ये नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से कुछ भी सुझाव देना चाहेंगे दिल्ली गवर्नमेंट को कि जो लोग ये दारू में इतनी भीड़ लग रही है ना, उनको इस इलेक्शन कमीशन में जो चिन्ह लगाए वो लगाएं, और उस परिवार को जो सेवा है ना खाने पीने वो बंद की जाए। जब उनको दारू खरीदने का पैसा उनको है तो किस लिए वो लाइन में लग रहे हैं, क्यों वहाँ ले रहे हैं, राशन फ्री में ले रहे हैं? ये चीज़ को रोकना चाहिए। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से अप्रोच करूँगा। अभी आप भी एक संस्था चलाते हैं, आपकी संस्था 40 दिन हो गए, 40 दिन से क्या क्या सेवा दी है और अब क्या? नहीं, हम लोगों ने क्लासपुर चौक पे सुबह शाम 500 आदमी को खाना पीना दिया है, और जो भी गरीब आदमी है इसके यहाँ खाना उनको घर तक खाना पहुँचाया भी है। तो और क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश चाहता हूँ सब लोग प्यार से अपने घर में रहें, इसका यही इलाज है और दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। कम से कम भीड़ लगाएं और अपने घर में रहें। इस वक्त हमारे साथ मानव दर्पण की एक सदस्य है, उसका नाम है गिन्नी पवार। आइए जानते हैं, एक महिला है, महिला होने के नाते वो किस तरह का सहयोग कर रही है अपने क्षेत्र में। आइए जानते हैं। गिन्नी जी, आप मानव दर्पण के साथ है, आप एक महिला है, महिला होकर क्या सहयोग कर रही है क्षेत्र में और क्या अपील करना चाहते हैं?
मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि जनता से अपील करना चाहती हूँ कि अब जिस तरह मानव दर्पण सबका सहयोग कर रही है, जगह जगह सैनिटाइज़र कर रही है और ग्लव्स बांट रही है, लेकिन कोरोना की वजह से ये जनता जो जैसे बाहर निकल रही है, मेरी अपील ये है कि जनता जिस तरह अपने सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रख रही, आप भी देख रहे होंगे ये सब, कि जनता को हम समझा रहे हैं, डोर टू डोर जाकर समझा रहे हैं, लेकिन जनता को समझ ही नहीं आ रहा, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा ये बीमारी कितनी महामारी हो गई है। इससे हमें मतलब इस महामारी से लड़ने के लिए हमें जनता के सहयोग की भी आवश्यकता है, लेकिन जनता जब तक हमारा पूरा सहयोग नहीं देगी तो इस महामारी से हम कैसे लड़ पाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारा ये मानना है कि जनता सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखे और बाहर जाए तो मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने। इस वक्त हमारे साथ तुलसी भी है जो मानव दर्पण फाउंडेशन में एक मुख्य पद पर है। आइए उसको जानते हैं क्या कहना। मेरा ये कहना है कि मानव दर्पण फाउंडेशन के जो प्रधान गोल्डी जी वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं। पूरे द्वारका विधानसभा में उनका डंका बज रहा है, क्योंकि मैं 31 ऐस से हूँ, बट 31 ऐस में भी लोग उनकी जब मैंने चर्चा सुनी तो मैं भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आई कि हमें भी यहाँ पे कुछ चढ़कर बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए उनका, क्योंकि इतनी बड़ी महाबीमारी है जिससे हमें डरना नहीं है, हमें उससे लड़ना है। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अभी आपने देखा होगा बीच में राशन भी बंटवाया था, सूखा राशन, जो हमारी दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल जी हमारे मुख्यमंत्री वो भी कर रहे हैं। साथ के साथ हमारे यहाँ के कुछ NGO भी हैं, जैसे मानव दर्पण फाउंडेशन NGO बहुत अच्छा काम कर रहा है, गरीबों तक राशन पहुँचाना, सारी सुख सुविधा पहुँचाना, मतलब कि अगर हम उनके बारे में जितना कहें उतना ही कम है। तुलसी जी, अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट ने जो चीज़ खोलनी चाहिए थी वो नहीं खोल दी और एक शराब की दुकान खोली है जिसमें किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है और वे लोग घर से पैसा खर्च करके यहाँ पे दारू के लिए लाइन में लगते हैं। इसी चीज़ को लेके हम बहुत ज़्यादा चिंतित है कि लॉकडाउन का फ़ायदा क्या हुआ कि हमने इतने दिन तक हमने प्रयत्न किए, इतने दिन हमने स्ट्रगल किया, तो उसका कुछ तो हमारे को बेनिफिट होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। हम इस चीज़ को लेके बहुत निराशा हैं, बट गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि अगर हम उनको राशन दे रहे हैं तो अगर वो शराब पी रहे हैं तो उनको राशन की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। फिर तो कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे कि हमें पता चल जाए कि भाई ये नीडेड नहीं है। अगर वो दारू या शराब जो भी आप ऐसी चीज़ खा सकते हो, पी सकते हो, तो आप अनाज भी ले सकते हो अपने घर में। अब हम दिखाएंगे जो मानव दर्पण के प्रधान हैं गोल्डी बेदी जी। आइए जानते। अभी तक तो उन्होंने लॉकडाउन के दूसरे चरण तक खाना वितरण किया है, तीसरे चरण में अभी अपने क्षेत्र को सैनिटाइजर कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनका क्या कहना। रण सिंह चौधरी जी, धन्यवाद जो आप आए। हमने 2 लॉकडाउन तक हमने लोगों को सूखा राशन और पैकेट का राशन जो पैक खाना जो है, पका हुआ खाना दिया है, मास्क बांटे हैं, पानी बांटा है, नींबू पानी बांटा है, सैनिटाइज़र बांटे हैं। अब 3rd लॉकडाउन में हमने जो है एक अभियान शुरू किया है गली गली को सैनिटाइजेशन कराने का। तो मानव दर्पण ने अपनी ही कुछ मशीनें खरीदी हैं और कुछ लड़कों को हायर करके कि भाई उनको भी 2 पैसे की रोटी मिल जाएगी और वो गली गली में उनको एक काम भी मिल जाएगा। तो हमने लगा दिए हैं सैनिटाइजेशन के लिए गली गली में, हर कॉलोनी के अंदर, हर गली को, हर कॉलोनी को सैनिटाइज करेंगे। वो उनको पूरी तरीके से गाइडलाइंस भी दिए हमने कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें, मास्क का ख्याल रखें, ग्लव्स यूज़ करें। अब हम जो है अपने सागरपुर वार्ड को और द्वारका विधानसभा को सैनिटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक हमसे हो सकता है हमारा पूरा प्रयास है कि हमने जो लड़के लगाए हैं, ये आज जैसे भी इनको हमें आज पता चल जाएगा, आज फर्स्ट डे है, कि एक लड़का 3 गली कर पाता है, 4 गली कर पाता है, 5 गली कर पाता है, उसके हिसाब से हम उनको फिर डेली का टारगेट दिया करेंगे कि भाई आज ये कॉलोनी पूरी करनी है, कल वो कॉलोनी पूरी करनी है। आज इंदिरा पार्क में हैं, कल राजीव पार्क में होंगे, परसों कमल पार्क में होंगे, हरिजन बस्ती, ईस्ट सागरपुर, शंकर पार्क, हंस पार्क, मेन सागरपुर, नाला पार बस्ती, और ये सब कवर हो जाता है अगर समय से। तो हम द्वारका विधानसभा में पूरी अपनी द्वारका विधानसभा को हम चाहते हैं सैनिटाइजेशन कराएं, कोरोना मुक्त करें। और विधायक विनय मिश्रा जी का जो है हम जितना सहयोग कर सकते हैं उस सहयोग में हम भागीदार बनना चाहते हैं। विधायक मिश्रा जी ने वैसे तो बड़ी मशीन से जो है सैनिटाइजेशन विधानसभा में लगभग सारा एरिया करवा दिया है, लेकिन जो सैनिटाइजेशन आप जानते ही हैं कि वायरस आज ख़त्म हो गया तो कल परसों फिर आ सकता है। तो ये काम हम चाहते हैं कि भाई कंटिन्यू होता रहना चाहिए, जो विधायक जी के माध्यम से हो, चाहे हमारी भी भागीदारी है, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है।
कि उनके माध्यम से करें इस काम को हम, तो हम अपनी तरफ से अपना पूरा सामर्थ्य है, जो पूरा जितना हमारा हिम्मत है, हम उसमें उस तरीके से लगे हुए हैं। धन्यवाद रण सिंह चौधरी जी। दर्पण के साथ आप काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे हैं, अब क्या चल रहा है आपके? देखिए, नमस्कार। मैं वैसे टाइम इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आप लोगों के जरिए मानव दर्पण के कार्यों को दिखाया जा रहा है। द्वारका विधानसभा विधायक भाई विनय मिश्रा जी के आदेशानुसार मानव दर्पण फाउंडेशन, जो एक एनजीओ है हमारी इंदिरा पार्क में, वह शुरू से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से पहले के दिन से अभी तक आखिरी दिनों तक, कभी लोगों को खाना खिलाने का काम है, कभी गलियों में सैनिटाइज करवाने का काम है, जगह जगह जो भी जनता के प्रति कार्य है, मानव दर्पण की पूरी टीम, मैं सचिन गर्ग वार्ड 32 से द्वारका विधानसभा से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और हमारे प्रधान गोल्डी बेदी जी का पूरा, हमारी सभी टीम का पूरा मानव दर्पण में पूरा सहयोग है। सभी मेंबर हमारे इस पर कार्य कर रहे हैं ताकि लोगों में किसी भी चीज़ को लेकर कोई कमी ना की जाए। सैनिटाइजेशन का, जैसे कि किसी गलियों में किसी घर पे कोई सैनिटाइज की मशीन, बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच पा रही, तो हमने आज से शुरुआत करी है। अपने तीन चार मशीन अपनी हायर करी है, 3-4 बंदों को हायर कराया गया है। जहाँ पे बड़ी गाड़ी के द्वारा सैनिटाइज नहीं किया गया, उस गलियों को हम खुद जाके, हमारे प्रधान गोल्डी बेदी जी भी लगे हुए, मैं सचिन गर्ग भी लगा हुआ हूँ, ताकि गलियों में जा जाके के घर को सैनिटाइज किया जा सके। और शुरुआत से लेके खाना बांटने का काम हो या गलियों में किसी भी प्रकार का काम हो, हमारे विधायक विनय मिश्रा जी भी सुबह से लेके शाम तक लोगों की जनता में लगे रहते हो। हमारी पूरी मानव दर्पण की टीम भी सुबह से लेकर शाम तक पूरी लोगों की जनता में सेवा के लिए तत्पर रहती है। धन्यवाद।